बोलते हैं कि अरे मैं तो गरीब हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। प्रभु बोलता है तू मुझ में अमीर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, एक गाना है जैसे इंग्लिश में, यू आर माई स्ट्रेंथ व्हेन आई एम वीक, यू आर माई ट्रेजर्स दैट आई सीक। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, बहुत भीड़ थी यीशु मसीह की चारों ओर, इतनी भीड़, हजारों में यीशु मसीह के ऊपर गिरते थे, ये हम सब जानते हैं। उस भीड़ में डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, ज्ञानवान, समझदार, बड़े बड़े पहुंचे हुए बंदे थे जिनको दुनिया जानती है। हालेलुया। जिनको, जिनके काम से लोग उनको जानते हैं। मगर यीशु मसीह ने इनमें से किसी को भी नहीं चुना। यीशु मसीह की चुनाव में बताऊं कौन आए? मछुआरे, चुंगी लेने वाले, जिनको कोई पसंद नहीं करता, जिनके शरीर से बदबू आती है। मछुआरों के पास जाएंगे तो आपको क्या बहुत बढ़िया खुशबू आएगी? वहां पे इतनी बदबू आती है, हम सारे अपने नाक को बंद करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही लोग चाहिए थे। हालेलुया। और प्रभु के वचन में भी यही लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुन लिया, जिनको कोई, जिनके साथ कोई 2 मिनट टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता, जिसके साथ कोई 2 बात बोलना नहीं चाहता। हालेलुया। क्या आप भिखारी के साथ बैठ के कभी चाय पिएंगे? मगर मेरा यीशु ऐसा नहीं था। मेरा यीशु ऐसे लोगों के पास आया जो दिल के टूटे हैं, जिनको कोई पसंद नहीं करता, जिनको कोई गले लग के राजी नहीं है, जिसके पीठ में कोई थपथपाने वाला कोई ना हो। यीशु मसीह उनके करीब आया, उनसे गले लगा, उनसे इतना प्यार किया। वही आज ये वचन बोलता है कि परमेश्वर ने जगत के ऐसे ही मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों को, बुद्धिमानों को, इंटेलेक्ट जो बुद्धि से भरे लोगों को क्या करे? मूर्ख बना दे उनको। हालेलुया। उनको मूर्ख बनाने के लिए परमेश्वर ने हम जैसे हाले लोगों को चुन लिया। हालेलुया। यदि आप सोचते हैं कि आप बड़े ज्ञानवान हैं, आप गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। यदि आप सोचते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं कहती हूँ वो भी गलत है। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जब जाते हैं हमको बिल्कुल शून्य बनना पड़ेगा। जब तक हम शून्य नहीं बनेंगे, हमको प्रभु कभी, क्या बोलते हैं, कभी भी प्रभु हमको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब तक एक बर्तन को हम खाना बनाने से पहले उसको धोकर पूरा पानी को उल्टा करते हैं, है ना, या थोड़ा सा पानी रख देते हैं, उसका सारा पानी को हम उल्ट देते हैं ताकि उसमें कोई गंध भी है तो भी वो भी साफ हो जाए। आज हमारे जीवन में यदि कोई गंध है, यदि कोई ऐसी अपवित्रता है, उसको हमने उंडेलना है, पूरी तरीके से हमने उल्टा करना है, तब जाके एक नया अभिषेक से परमेश्वर आप में से एक एक को इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपने आप को कभी ऐसे मत समझना कि मैं तो एक स्त्री हूँ। हालेलुया। मैं तो एक लेडी हूँ, मुझसे क्या होगा? हालेलुया। प्रभु बोलता है तुम मुझ में होकर सब कुछ कर सकते हो। यदि आप अपने मन को प्रभु के सामने समर्पित करते हो, अगर आप इंग्लिश में बोलते अवेलेबल करते हो कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे आप भेज। हालेलुया। यदि आप एक बच्चा हो, आपको शायद ज्यादा बाइबल का ज्ञान भी नहीं है और आपको शायद प्रकाशन भी नहीं है, यदि आपका दिल अगर शुद्ध है, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर, फिर प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आपका एक हाँ प्रभु सुनना चाहता है, आपका एक कदम काफी है। आपके द्वारा परमेश्वर इतने लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएगा, इतने लोगों तक आप प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में ऐसे लिखा है, यूहन्ना उसका 15:16 में ऐसे लिखा है कि हमने उसको नहीं चुना परंतु उसने हमें चुना है, उसने हमसे इतना प्यार किया है, इसलिए चुना कि हम जाके फल लेके आए और ऐसा फल लाए, और वो है बहुतायत का फल लेके आने के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हालेलुया। यदि आप सोचते हैं कि मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यदि आप में से कोई हिमाचल प्रदेश में यदि गए हैं तो आप देख सकते हैं कि हम पहले 8 साल से हिमाचल प्रदेश में सेवकाई कर रहे थे, तो वहां पर हमने देखा कि जिस पेड़ में ज्यादा जो एप्पल्स, सेब जो जिस पेड़ में सबसे ज्यादा लगते हैं, वो पेड़ में हमेशा क्या लगता है? उसमें पत्थर लगते हैं। हालेलुया। उसमें हमेशा लोग उसकी ओर देखते हैं और आकर्षित होते हैं, और उस पेड़ में क्या करते हैं? लोग एक के बाद एक पत्थर मारते हैं, और उसके बाद वो उसमें उससे सबसे बड़ी खासियत यह है कि पेड़ में केवल फल ही नहीं लगता,
जिस पेड़ में, जिस टहनी में जो फल लगता है, वो टहनी नीचे की ओर झुकता है। हालेलुया। फलवंत पेड़ की एक गुण है कि वो पेड़ झुकता है, नम्रता से वो झुकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक सबसे बड़ी एक निशानी है। यदि आपको प्रभु ने बुलाया है, यदि आप प्रभु की एक बुलाहट से, आप प्रभु से विश्वास से बाहर निकले हैं, तो परमेश्वर बोलता है कि हम ऑटोमेटिकली नम्र हो जाते हैं। हालेलुया। हम जितना नम्र होंगे, हमारे ऊपर कोई व्यक्ति चढ़ेगा नहीं। हम ऐसे ना सोचे गलतरी में, यदि हम ज्यादा नम्र बनेगा दुनिया हमारे ऊपर चढ़ेगी। कुछ नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर आपका रचयिता का हक है। हालेलुया। जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। वो कभी आपको बीच रास्ते में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बोलती हूँ, यदि आपको पत्थर लगते हैं मेरे प्रिय बहनों, हालेलुया, यदि आपके रिश्तेदारों से आपको पत्थर लगते हैं, आप विश्वास में आने के बाद, यदि आपके, हालेलुया, आपके घर वालों से, अपने पति से हो, बच्चों से हो, स्कूल से हो, या जहां पे आप जॉब करते हो, कहीं कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आपको यदि पत्थर मारते हैं, आप समझ जाओ आपके जीवन में फल, हालेलुया, लगने शुरू हो गए। हालेलुया। अगर फल लगने की निशानी है तो पक्का पत्थर लगेंगे। मगर आपको मालूम है, वो पेड़ जो सेब का पेड़ है, वो फिर भी अपना स्वभाव नहीं बदलता, वो फिर भी फल लेके आता है। वो हर समय उस ऋतु में वो फलता है, उसका स्वभाव बदलता नहीं है। आज हमारा स्वभाव भी ना बदले, अरे हम डरे ना। वो पेड़ डरता नहीं है कि अगली बार फल लाने से दोबारा लोग मुझे पत्थर मारेंगे, दोबारा मैं झुक के मेरी टहनियां टूट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा जो खराई से जो वचन की जो शिक्षा जो हमें मिली है, हमारी कलीसियाओं से मिली है, हम उसमें खड़े रहे, उसमें बने रहे, उसमें डटे रहे। वही परमेश्वर आज हमसे चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर हमें से एक एक को इस्तेमाल करे कि हमारी बुलाहट क्या है। हालेलुया। अगर हमारी बुलाहट में यदि कोई कमजोरी है, यदि कोई गिरावट है, हालेलुया, वहां पर हम निराशा ही हमारे जीवन में होता है। इसलिए प्रभु का वचन यशाया उसकी 60, जब हम यशाया आइजिया चैप्टर 60 वर्सेस 1 जब हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसे लिखा है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर, हालेलुया, उदय हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमसे यही बोलते हैं कि उठ और प्रकाशमान हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर हुआ है। उठ का मतलब है एक एक्शन है। हालेलुया, एक एक्शन है, एक कार्य है। हालेलुया। यहाँ पे हमने, जब तक हम नहीं उठेंगे, हालेलुया, परमेश्वर अपना कार्य नहीं करेगा। मेरे प्रिय बहनों, हालेलुया, एक बुलाहट, प्रभु ने हमें एक बुलाहट के साथ हमें बुलाया है। हालेलुया। प्रभु की एक इतनी बड़ी बुलाहट है, उसके बारे में मनुष्य कोई बयान नहीं कर सकता कि वो बुलाहट क्या है। हालेलुया। इस संसार में कई लोग कई तरीके में, कई एजुकेशन में, वो एक एक जगह डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत कुछ बनते हैं, परंतु फिर भी उससे भी बढ़कर है जो बुलाहट, जब आपका सृष्टिकर्ता जब आपको बुलाता है, जब आपको नाम लेके बुलाता है। हम बाइबल में देखते हैं कई स्त्री है जिसको समाज ने ठुकरा दिया था, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जो बुराई में, दुनिया के ऐसे क्या पता गिरी हुई मात्रा में पड़े हुए थे, उनको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया, नाम लेके बुलाया। हालेलुया। भीड़ उनको हटाती, चलो हटो, ये स्त्री को हटाती थी। हालेलुया, हालेलुया। मगर स्त्रियों को भीड़ में से नाम लेके उनको उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। आज आपकी जिंदगी में यदि आप सोचते हो मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई देखता भी नहीं है, मेरी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता, हालेलुया, मेरी कोई चिंता करता ही नहीं, मैं तो ऐसे निराशा में पड़ी हूं, मेरी ओर कोई देख के राजी नहीं है, यदि आपको ऐसा एक अनुभव होता है, आज ये वचन आपके लिए मेरे प्रिय बहनों, ये वचन डायरेक्ट आपके लिए, ये वचन आपकी आत्मा में बैठ जाए कि हालेलुया, ये
यीशु मसीह ने आपको भीड़ के बीच में भी आपका हाथ पकड़ा है। जिसने आपका हाथ पकड़ा है वो आगे तक पहुंचाएगा, वो आपके जीवन को चलाएगा। आपकी इतिहास जो आपके माँ बाप ने आपके लिए रखा है, ये कुछ नहीं कर सकती, इससे कुछ नहीं होगा। प्रभु बोलता है तू मुझ में होकर सब कुछ कर सकती है। हालेलुया। प्रभु के वचनों में जो वायदे जो प्रभु ने दिए हैं, इतने इतने सामर्थी वचन है। हालेलुया। इतने अच्छे अच्छे प्रोमिसेस प्रभु के वचन में लिखा। इसलिए मेरी प्रिय बहनों, हालेलुया, आप में से कोई भी साधारण नहीं हो। यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी वुमन। हालेलुया। यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमन। हालेलुया। आप एक साधारण स्त्री नहीं है। आप अपने आप को, हालेलुया, ये मत सोचो ये मुझसे नहीं हो सकता। हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु बोलता है यीशु मसीह आपकी कमजोरी को आपकी सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनाने वाला है। हालेलुया। आपकी गिरावट को वो ऊंचाई में आपको क्या बोलते हैं, प्रमोशन में लेके आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में ऐसे लिखा है कि इसलिए हम उठे। हालेलुया। क्योंकि प्रकाश ऑलरेडी आ चुका है। अब प्रकाश आएगा नहीं, ऑलरेडी वो प्रकाश, प्रभु का वचन और प्रभु की बुलाहट आपकी जिंदगी में आ चुकी है। परंतु हमें क्या हमें क्या करना है? हमें उठना है, हमें एक एक्शन लेना है, हमने एक क्रिया करना है कि हमने उठे। जब हम व्हेन वी स्टार्ट टू टेक एन एक्शन, परमेश्वर वहां पे अपना कार्य शुरू करता है। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ कि हम अपनी सीमाओं से बाहर निकले, अपने क्षेत्रों से बाहर निकले, अपनी हालातों से हम बाहर निकले, हमारी सुरक्षित जगह है कंफर्ट जोन से हम बाहर निकले, हमारी अक्षमताओं से, यार मेरे से नहीं हो सकता, उसमें से भी हम बाहर निकले और प्रभु के लिए प्रकाशमान हो जाए, प्रभु के लिए हम प्रकाशित हो जाए, ताकि दुनिया देखे, हालेलुया, जिसकी सेवा हम करते हैं, जिसके नाम से हम निकले हैं, लोग उस बात को देखे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब आप उठेंगे ना, वहां पर अंधकार को जगह नहीं होगी। हालेलुया। वहां पर बीमारी को जगह नहीं होगी, वहां पे निराशा को जगह नहीं है, बंधन को जगह नहीं है, अविश्वास को जगह नहीं है। वहां पर, हालेलुया, आपको परमेश्वर ऊंचाई की ओर लेके जाएगा। आप जो उद्धार का सुसमाचार आपने सुना है, आप दूसरों को भी सुनाइए, दूसरों को भी यीशु मसीह के बारे में बोलिए। जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं बोला, सुना नहीं है, उनको प्रभु के बारे में बोले। मैं बोलती हूँ, हालेलुया, मैंने बचपन से, जब मैं 5 साल की 6 साल की थी, जब मुझे प्रभु का वचन बोलना भी नहीं आता था, मैं प्रभु का वचन लेके स्कूल में, अगर कोई भी सड़क में कोई जाए, मेरे पिताजी ने हमें बचपन से यही सिखाया कि कहीं पर भी जाओ, यीशु मसीह के बारे में 2 शब्द बोलो। हालेलुया। कम से कम हम ज्यादा प्रचार नहीं कर सकते तो भी एटलीस्ट हम इतना बोल सकते हैं, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। हम इतना बोल सकते हैं, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप यदि अभिषेक से इतना सा वर्ड बोल देंगे ना, एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। हालेलुया। यदि आप प्रभु की सामर्थ से भरी है, आपको ज्यादा कुछ प्रचार भी करने की जरूरत नहीं है। आप एक शब्द बोलो, पवित्र आत्मा वहां काम करना शुरू करेगा। वहां पवित्र आत्मा है काम करने वाला। हम घटे, प्रभु हमसे बड़े। हालेलुया। वही हम हमेशा बोलते कि हम प्रभु की, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। अब मैं नहीं रहा, प्रभु मुझ में है। हालेलुया। अब मैं जीवित नहीं हूं, जो मैं जूली हूं, मुझे कोई ना देखे, मगर मेरे यीशु को लोग देखना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मेरी प्रिय बहनों, आप सब कीमती है। हालेलुया। सोनों से, इस दुनिया की सबसे कीमती चीजों से भी बढ़कर, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको बनाया है। आप खास है। यदि किसी ने आपको नहीं बोला तो आपकी जिंदगी में, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप सबसे सुंदर और सबसे अलग से परमेश्वर ने आपको बनाया है। जब परमेश्वर ने आपकी और हमारी सृष्टि की, उसने कभी गलती नहीं की। कई बार बहनें क्या बोलते हैं, चश्मे शीशे में जाके कई बार बहन अपने आप को देख, काश मेरी नाक थोड़ा और लंबा होता तो शायद मैं और सुंदर हो जाती, काश मेरी क्या बोलते हैं, चेहरा थोड़ा और साफ होता तो मैं थोड़ा और स्मार्ट लगती। और भी है ना, कि हम कई बार अपने चेहरे को देखे, कई बार हम टिप्पणी करते इसके बारे में, बोलते काश काश काश। अब बाद में वो जो भी कैश है वो भी हाथ से निकल जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम क्या है, जैसे भी आप है, क्या आप अपनी फोटो शीशे में देख के आप बोल सकते हैं, वाह
आपको प्रभु ने कितना सुंदर बनाया। यहाँ पे बहन किरण है, हालेलुया। यहाँ पे रेखा बहन है, सुनील, अर्चना बहन है, ऐसे कई बहन है। क्या आप अपनी तस्वीर को, अपनी फोटो को देखकर अपनी, हालेलुया, सुबह सुबह जब आप क्रीम पाउडर जो भी कुछ आप लगाने से पहले आप देख के बोल सकते हैं क्या सुंदर प्रभु ने मुझे बनाया है, उसने मुझ में कोई गलती नहीं बनाया। हालेलुया। जहां पे नाक होना चाहिए वहीं पर ही है, जहां कान है होना चाहिए वहीं पर ही कान है। हालेलुया। वहां कोई गड़बड़ी प्रभु ने नहीं किया। आप देखो दुनिया में कैसे कैसे तरह के लोग होते हैं, परंतु प्रभु ने आपको और मुझको बिल्कुल परफेक्ट बनाया। क्या इसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं? हालेलुया। हम कुछ फाइनेंशियल हेल्प या हमारे को कोई घर मिल गया, गाड़ी मिल गया, तब तो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, गवाहियां हम बोलते हैं। परंतु हालेलुया, हम अपनी तस्वीर को, अपने आप को देख के हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। क्या आपने कभी दिया ऐसे धन्यवाद? हालेलुया। आपको जैसे प्रभु ने बनाया आप बिल्कुल हटके हैं। आप जैसे ये पूरे संसार में जितनी भी कंट्री से आप जैसा व्यक्ति मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको प्रभु ने बिल्कुल हटके बनाया। इसके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के काम अद्भुत है। हालेलुया। प्रभु ने जो आपके अंदर जो बुलाहट रखी है, शायद दूसरी बहन के अंदर नहीं है, मगर आप दोनों मिल जाएंगे, बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु ने, इसलिए हर व्यक्ति स्पेशल है, हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है प्रभु के राज्य के लिए। हमें नहीं मालूम एक व्यक्ति के एक शब्द से क्या कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। यदि आप अभिषेक से भरी है तो हालेलुया। प्रभु के वचन हम जब बाइबल पढ़ते हैं, एक स्त्री के बारे में फटाफट में बोल के मैं समाप्त करना चाहती हूँ। एक स्त्री के बारे में हम बाइबल में देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 6 से लेके 13 तक, मगर मैं उसका 7 और 9 मात्र में पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 6 26 वर्सेस 6 to 13, उसका 7 और 9 में पढ़ना चाहती हूँ। तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। ये देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता है। हालेलुया। ये वचन हमने शायद कई बार इस वचन को पढ़ा होगा। मैं क्योंकि समय ना होने के कारण मैं ये वचन को मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहती, मगर मैं आपके मन में एक बात रखना चाहती हूँ। हालेलुया। कि एक स्त्री यहाँ पे लिखा है, वो हम आगे की चैप्टर्स को देखेंगे तो एक मरियम नाम की एक स्त्री है जो संगमरमर के पात्र में जटा मासी का एक इत्र लेके आई प्रभु यीशु मसीह के पास। उसने यीशु मसीह को कभी नहीं देखा, उसने केवल यीशु मसीह के बारे में सुना है। हालेलुया। केवल सुनने से उसको पता लगा शिमोन कोड़ी एक व्यक्ति है, हालेलुया, उसके घर में यीशु मसीह आने वाला है। उसको ये एड्रेस मालूम था कि ये एक शिमोन नाम का एक व्यक्ति है हमारे गांव में। उसने क्या किया, बेदनिया शहर में यीशु मसीह आने वाला। मेरा मरियम का जगह का नाम है कि बेदनिया। ये स्त्री जो है, जो ये स्त्री ने क्या किया, जब उसको पता लगा ये एक्सैक्ट टाइम में यीशु मसीह का आगमन है बेदनिया में, तो उसको पता लगा कि उसने और भी क्या बोलते हैं, थोड़ा और खोजने के बाद पता लगा कि शिमोन कोड़ी के पास यीशु मसीह आने वाला। उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं यीशु मसीह को जरूर मिलूंगी। मेरे गांव में यीशु आ रहा है तो मैं कैसे ना मिलूं, जिसके बारे में मैं इतने सालों से सुन रही हूँ, उस यीशु के बारे में मैं उसको एक बार उसको आंखों से डायरेक्ट फेस टू फेस मैं देखना चाहती हूँ। उसके अंदर का इतना बड़ा भूख था, इतनी बड़ा एक तड़प थी उसके आत्मा में कि मैं उस यीशु को देखना चाहती हूँ, जो बड़े बड़े अद्भुत कार्य करते, कितने लोगों को चंगाई देते हैं, क्या क्या करते। मैं तो बहुत खबर सुना है, मगर इस यीशु को मैं देखे बिना नहीं रह सकती। और ये स्त्री ने क्या किया, इसके घर में, हालेलुया, इसके घर में एक ऐसा बहुमूल्य इत्र था जो इसने कई समय से इकट्ठे कर करके उसने रखा हुआ था, बड़े संभाल के रखा हुआ था। मगर ये स्त्री ने क्या किया, ये चाहे तो, मैं सोचती हूँ चाहे तो ये बिना उस इत्र को लिए हुए यीशु को जाके मिल सकती थी, जैसे आजकल ऑलमोस्ट लोग करते हैं। मगर इस स्त्री ने ऐसे नहीं गई। इसने देखा कि इसके घर में सबसे बहुमूल्य चीज क्या है, इसने ढूंढा, सोचा,
उसके बाद मन में आया कि मेरा सबसे बहुमूल्य मेरे घर में क्या है, ये जटा मासी का जो इत्र मैंने संगमरमर के पात्र में बड़े संभाल के रखा है। और वो भी बताऊं कहाँ रखा है, तिजोरी के अंदर छुपा के रखा है इसने। और ये स्त्री ने क्या किया, इस जटा मासी का जो इत्र है इसको क्या किया, इसको लेके आई। हालेलुया। इसने आज हम सबके घर में एक तिजोरी होता है। क्या आप अपना सोना या चांदी या पैसा क्या आप कभी शोकेस में रखेंगे? कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं रखेगा। अगर रखा है तो कुछ तो दिमाग में प्रॉब्लम है, सब लोग सोच लेंगे, है ना। मगर ये स्त्री ने क्या किया, अपना जो जब से ज्यादा सीक्रेट जगह, एक अलमारी होती है ना, हम अलमारी खोलते हैं, स्टील का अलमारी होता है, अलमारी के अंदर भी एक और अलमारी होती है जो हाथ ऐसे जाता है घुमा के, देखा है ना, आप सबको मालूम होगा, जहां पे हम अपना मेन माल जहां रखते हैं, जिसको सबसे छुपा के रखते हैं, उसकी चाबी को स्पेशल जगह में छुपा के रखते हैं, क्योंकि किसी के हाथ में ना लग जाए। बाहर से बेशक बाहर का चाबी लग जाए, मगर अंदर का चाबी हम बड़े संभाल के रखते हैं। इसी स्त्री के पास भी बड़ी एक कीमती जगह थी जहां इसने छुपा के रखा था इस इत्र को। ये स्त्री ने क्या किया कि उस हाथ को डाल के वो इत्र को, जटा मासी का जो इत्र है, वो पात्र को उठा लिया। वो पात्र इतना महंगा है, जो संगमरमर का पात्र है, इस्राएल में ये बड़ा कीमती पात्र है। इस पात्र को लेकर वो क्या किया, उस इत्र को लेकर यीशु मसीह के चरणों के पास गई। हम देख सकते आगे की बातें, हम सब जानते हैं इसके बारे में, आगे की जो क्या क्या हुआ था वो सब हम जानते हैं। मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ इस बात से कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ये लेके आई, इसने यीशु मसीह के सिर पर उस तेल को उंडेल दिया। अगर शायद शायद और कोई होता ना, शायद कुछ बूंद तो अपने घर में एक डब्बे में ना रख देते, तो ताकि इसको बेच के अपनी जीविका जीना है। हालेलुया। इसका एक एक बूंद कीमती है। शायद हम होते तो एक छोटी सी बोतल लेके यीशु मसीह के लिए इतना काफी है, बाकी तो मेरी जीने के लिए, मेरा खर्चा पानी चलाने के लिए रख देंगे। स्त्री के बारे में, पति के बारे में कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, इसके बच्चों के बारे में कुछ नहीं लिखा, कोई भी नहीं, अकेली एक स्त्री के बारे में यहाँ पे लिखा है। इसके आगे कैसे जीवन जिएगी, कैसे खाना खाएगी, कैसे घर संभालेगी, कुछ नहीं है। ये इसका जीवन का यही है एकमात्र सोता जिससे ये जीती है। मगर इसने क्या किया, इसके अंदर का जो प्यार है उसको मैं आप सबके सामने बोला, उसने क्या किया, सारा का सारा बर्तन, मलयालम बोलते हैं पूरा भरनी के भरनी, पूरा का पूरा उठा के क्या कर दिया, यीशु के चरणों में लेके गई। मैं एक बात आप सबको बोलना चाहती हूँ, हम सब यीशु मसीह को जानते हैं, हम प्रतिदिन हम उसको जान रहे हैं। क्या हम ऐसे ये स्त्री जैसे जो कार्य जो किया है, हालेलुया, यीशु मसीह के कोई भी शिष्य ऐसे नहीं कर पाए जैसे ये स्त्री ने किया है। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आखिरी वचन में कि जहां कहीं भी सारे जगत में ये सुसमाचार बांटा जाएगा, इस स्त्री के बारे में वर्णन होगा। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। आज हम इस स्त्री को याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस स्त्री ने ऐसे काम किया है। आज इस स्त्री को अमेरिका में जी याद करते हैं, है ना, अफ्रीका में याद करते हैं, आज इस स्त्री को गुजरात में याद कर रहे हैं, पंजाब में याद कर रहे हैं। इस स्त्री को कहां कहां नहीं याद कर रहे हैं, क्योंकि इस स्त्री ने ऐसा काम किया है। इसका प्यार ने यीशु मसीह को क्या कर दिया, घायल कर दिया। हालेलुया। आज हमारे जिंदगी से हम क्या कर रहे हैं जो यीशु के राज्य के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपका क्या योगदान है? क्या हम अपने लिए कुछ छुपा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के बारे में सोच के उनका भविष्य बन जाए, मेरे जॉब अच्छा बन जाए, बस हमारा काम ठीक ठाक चले, क्या यही हम चाहते हैं इस संसार में? आज या कल मुझे तो इस संसार छोड़ के जाना है मेरे प्रिय बहनों, हालेलुया। मगर जाने से पहले हम क्या कर रहे हैं? जो मिट्टी में चला गया है वो प्रभु को धन्यवाद नहीं कर सकता, परंतु जो जीवित है, आप और मैं, अभी भी हमारे पास समय है, हम प्रभु के लिए उस प्यार को जाहिर करने के लिए। आज आपके पास क्या है? क्या अपने जीवन को प्रभु के लिए पूरी तरीके से, हालेलुया, संगमरमर के पात्र जैसे उंडेल के प्रभु के सामने दे सकते हैं? इस स्त्री ने आगे ऐसे लिखा है कि उस स्त्री ने उस बर्तन को ही तोड़ दिया,
उस पात्र को, जो सबसे कीमती बर्तन को, उस पात्र को तोड़ दिया यीशु मसीह के चरणों में। इसका मतलब ये स्त्री के जीवन का सब कुछ उसने यीशु के सामने तोड़ दिया। हालेलुया। आज आपके पास शायद कोई अनुभव होगा, चाहे आपकी कोई पढ़ाई लिखाई, आपका डिग्री होगा, आपका शायद कोई बड़ी कोई ऐसी बात होगी जो आपके लिए पोजीशन हो के सामने। प्रभु यीशु मसीह आपको, आपकी ओर से यही देखना चाहते हैं कि जब तक हम उसको नहीं तोड़ते, हालेलुया, उसमें से कभी भी सुगंध बाहर नहीं आएगा। हालेलुया। ये स्त्री ने उस पात्र को तोड़ा, शिमोन का घर सुगंधित हो गया। शिमोन के घर में जितने भी चेले आए थे, जितने आस पड़ोस के लोग आए थे, जो भी शिमोन के घर से बाहर जाता, वो लोग बताऊं क्या, वो सुगंधित, वो ऐसे खुशबू लेके जाते। एक एक गांव में वो उद्धार की जो खुशबू है, हालेलुया, उसको लेकर हम जाने वाले होने पाए, उसको लेकर घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में, हालेलुया, गली गली में उस यीशु मसीह की, हालेलुया, उस खुशबू, लोग जब हमारे पास आए तो उनको ऐसे लगे, वाह भाई वाह, ऐसी खुशबू तो कभी नहीं देखा। ऐसी तो इनकी मुंह से जो वाणी निकलती, इनके मुंह से जो बातचीत निकलता है, हमने कभी भी ऐसी एक बातचीत सुना ही नहीं। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा ये वचन हम सबके जीवनों में कार्य करे। हालेलुया। जो भी हमने आज तक तिजोरियों में जो छुपा के रखा है, उसको हम प्रभु के लिए निकाल दे। हालेलुया। जब आप यीशु के लिए निकालेंगे, हालेलुया, हालेलुया, स्वर्ग, हालेलुया, आपके लिए इतना बड़ा द्वार खोल देता है। जब स्वर्ग आपके लिए द्वार खोलेगा, इस दुनिया की द्वार ना खुले तो भी कोई बात हमें नहीं चाहिए, उसका द्वार कोई बंद ना होगा। हालेलुया। हम गाना गाते हैं ना, हमारा गाना भी हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार ना बंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर अपने कार्य को अद्भुत तरीके में करने वाला परमेश्वर, इसलिए हालेलुया, उस खुशबू को लेकर हमारे जीवनों में कार्य करे। जिस तरह मरियम ने जो कार्य किया, एक कदम उठाया, आज हमारे जीवनों से हम क्या करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस उद्धार के वचन को लेकर हम लेकर जाए। हमारे परिवारों में कितने लोग हैं जो लोगों ने यीशु मसीह को नहीं जानते, हालेलुया, वो हमारी जिम्मेवारी है, हमारे कंधों में प्रभु ने उस जिम्मेवारी को दिया है। हालेलुया। एक स्त्री होने के नाते मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ, हम, प्रभु हमसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें हमसे नहीं कराना चाहता, परंतु प्रभु आपसे चाहते हैं कि क्या आप एक अच्छी पत्नी बन सकते हैं। हालेलुया। क्या आप एक अच्छी सास बन सकते हैं। हालेलुया। क्या आप एक अच्छी बहू बन सकते हैं। और या क्या आप एक अच्छी आत्मिक माँ बन सकती है अपने बच्चों के लिए, एक अच्छी भाभी बन सकते हैं, या एक अच्छी बेटी बन सकते हैं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं प्रभु चाहता। यदि आपने अपने घर वालों को ही जीत लिया तो हालेलुया, ऑटोमेटिकली, हालेलुया, बाहर के लोग अपने आप अंदर आ जाएंगे। जिन्होंने यीशु को नहीं जाना वो भी आ जाएंगे। आपका प्यार देखे, बहू बहू और सास का प्यार देख के दुनिया अपने आप आकर्षित ही, वाह, ऐसी खुशबू तो हमने कभी नहीं देखा, वाह, क्या क्या महक है इस घर में। तो इस घर में आने से तो ऐसे शांति अनुभव होता है। कभी लोगों ने आपको बोला इस बात को। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको ऐसे बात बोला है तो आप उस खुशबू को फैला रहे हैं। आपने अपने बर्तन को तोड़ दिया यीशु मसीह के चरणों में। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पे देख सकते कि घर पूरा सुगंध से भर गया। हालेलुया। हमारे जीवन में भी हमने बहुत कष्ट सहा, कई बार मौत का सामना किया। हालेलुया। कितनी बार, हालेलुया, लोगों ने हमारे ऊपर गलत इंजाम लगाया, केस किया, गलत बहुत कुछ बुरा भला बोला, परंतु फिर भी हमने एक निर्णय उठाया कि जीना मसीहा, हालेलुया, मरना लाभ है। हालेलुया। जैसे हालेलुया, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित, अब जो भी कुछ मैं करूंगी, मेरे ये हाथ, मैं अपनी इच्छा से ये हाथ नहीं चाहिए, ये हाथ यीशु के हाथ है, ये आंख यीशु की आंख है, ये मुंह यीशु का मुंह है, ये कान यीशु का कान है। क्या हम ऐसे समर्पण कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपसे यही चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, हाले मेरे प्रिय माँ लोगों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हालेलुया, हम प्रभु के सामने अपने आप को पूरी तरीके से हम समर्पण कीजिए। हालेलुया। ये 2020 में जो कार्य आपसे नहीं हुआ, 2021 में परमेश्वर वो करेगा, वो अद्भुत तरीके में करेगा। आपके जो दुश्मन है ना,
ना, दुश्मन को परमेश्वर हैरान कर देगा। दुश्मन हैरान हो जाएंगे, अरे भाई ऐसे काम कैसे हो रहे, ये तो बड़ा अद्भुत काम है ये। हालेलुया। जो आपके आपके बारे में विरोध बोलते थे, उनके मुंह भी वो भी लोगों को भी हैरान कर देगा। हालेलुया। क्या उसके लिए हम समर्पण कर सकते हैं? हालेलुया। उसके लिए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में दे। आइए हम 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आप को समर्पण करें। जो वचन हमारे सामने आज प्रभु ने दिया है, ये वचन हालेलुया 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर की जो बुलाहट है उसमें हम स्थिर रहे, उसमें हम विश्वास योग्य रहे, उसको हम हालेलुया ईमानदारी से उसकी सेवा को अंत तक पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हम में से एक एक को अभिषेक करे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवनों को, हमारे चाल चलन को, हमारे व्यवहार को, हमारे बातचीत को जब दुनिया देखती है, वो बिल्कुल हटकर एक ईश्वरीय स्वभाव, एक प्रभु यीशु मसीह जैसे स्वभाव हमारे जीवनों में उतरने पाए। लोग हमें ना देखे, लोग यीशु को, चलता फिरता यीशु मेरे जीवन से दिखने पाए। हालेलुया। यदि हम इस धरती में रहकर इस काम को हालेलुया कर सकते हैं, तो हम स्वर्ग में हालेलुया एक बहुत बड़ा एक प्रतिफल प्रभु हमको देंगे। जब हम अपने लिए ना चिंता करेंगे, तो परमेश्वर स्वर्ग आपकी चिंता करने लगेगा। स्वर्ग आपके बच्चों को पालन पोषण करना शुरू करेगा। जिसने इस बाइबल को उठाया है, हालेलुया, इस वचन को जिसने भी अपने हाथ से उठाया है, उसको हालेलुया परमेश्वर उठाएगा, उसको परमेश्वर चलाएगा, उसको परमेश्वर खिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये जीवित वचन है, ये जीवित कलाम में इतनी सामर्थ है, ये अपना अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। इस वचन को हमारे जीवन का मूल सूत्र हम बना के रखे। हालेलुया। उसके लिए पवित्र आत्मा हमें अभिषेक करे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु इन बहनों को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक माँ लोगों को, बहनों को, बेटियों को, भाभीियों को, हालेलुया, हर एक पत्नियों को प्रभु जी, हालेलुया, दासियों को तेरे हाथों में दे देते हो, जो आपकी सेवकाई में है। हालेलुया। सबको प्रभु जी, प्रभु यीशु आप अपने सामर्थ में लेकर इस्तेमाल कर। प्रभु जी, आपके आगमन से पहले अपनी बेटियों को तू हालेलुया अद्भुत तरीके में इस्तेमाल कर। हम अपने लिए हम ना जिए, हम यीशु के लिए जिए, केवल यीशु के लिए जिए। हालेलुया। हमें इस संसार में हालेलुया धन संपत्ति के पीछे हमारा मन ना लगे, केवल तेरे वचन के प्रति हम विश्वास योग्य बने रहे। यही हमारा धन है, यही हमारी कमाई है प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। पिता, हमारी सारी बहनें प्रभु जी आपके राज्य को फैलाने के लिए तू उनको अभिषेक कर। हालेलुया। उनको तू इस्तेमाल कर प्रभु जी। हालेलुया। हमारी कमजोरी में हमारा हालेलुया मजबूत गढ़ प्रभु यीशु आप है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। चाहे जितनी बड़ी बीमारी भी हो, उसका भी सामना डट के यीशु के साथ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी सिस्टर उषा के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनकी कलीसिया को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। जो भी बहनें इस लाइन में प्रभु जी सेवकाई में है प्रभु जी, उनको भी और भी इस्तेमाल कर। हालेलुया। अद्भुत तरीके में इस्तेमाल कर। हालेलुया। इस साल वो तेरे आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु इस सभा को इस्तेमाल कर। कई बहनें, कई माँ लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, उन तक प्रभु जी सुसमाचार फैलाने के लिए तेरे प्रभु जी बच्चों को लेकर इस्तेमाल कर। धन्यवाद देते हमारी प्रार्थना विनती सुनने के लिए, मसीह यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू सो मच।